हालेलुया। सभी को मेरी ओर से जय मसीह की। यीशु से आज की रात की प्रार्थना में हम आप लोगों को बहुत त्याग से स्वागत करते हैं। सचमुच में परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर की महिमा और आराधना करें कि आज के नए सुंदर रात में परमेश्वर ने हम सबों को और आप सबों को लेकर आया। इसके लिए परमेश्वर की धन्यवाद करें। परमेश्वर ने आज उन वचन को लेकर आया जो हमारे जीवन में जीवित रखता है, और जो परमेश्वर का आत्मा में जीवित रहता है वे लोग सांस लेता है। सचमुच में जो वस्तुएं जीवित है वह परमेश्वर की आराधना करते हैं, और जो वस्तु मरे हुए हैं वह परमेश्वर की आराधना नहीं कर पाते हैं। सचमुच में जब हम परमेश्वर की वचन के द्वारा से बात किया जाए तो परमेश्वर का जो जीवित वचन हमें कहता है कि आज हम लोग अध्ययन करेंगे, परमेश्वर का जीवित वचन पर जाएंगे। उसके बाद और भी कुछ बातों को समझने के लिए प्रयास करेंगे। आइए हम लोग परमेश्वर का जीवित वचन को सुनेंगे। रोमियो उसका 8 अध्याय 5 संख्या 9 से लेके 10 वचन संख्या तक। आइए हम लोग परमेश्वर का जीवित वचन को सुनेंगे। रोमी उसका 8 अध्याय 5 संख्या 9 से लेके 11 वचन तक हम लोग सुनेंगे। यहां पर परमेश्वर का जो जीवित वचन कहता है, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जान नहीं। यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो उसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया। वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। आमीन। यहाँ तक। सो परमेश्वर इन वचन पढ़े जाने से आप सबों को बहुत तेज से आशीष मिले। यहाँ पर परमेश्वर का जो जीवित वचन कहता है कि तुम में प्रभु का आत्मा बसा हुआ है, तुझ में प्रभु का आत्मा बसा हुआ है। जो व्यक्ति प्रभु का आत्मा है, जिस व्यक्ति पर प्रभु का आत्मा है, वह प्रभु उन्हें जीवित रखता है। जो लोग प्रभु पर भरोसा रखते हैं वे लोग आत्मिक जीवन में जीवित रहते हैं। चाहे शारीरिक जीवन में इस संसारिक जीवन के रीति रिवाज के अनुसार मरे हुए हैं, लेकिन धर्म के अनुसार वे आत्मा जीवित है। परमेश्वर का जो जीवित वचन कहता है परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। हालेलुया। सचमुच में अगर हम सब पाप के कारण मरे हुए हैं तो प्रभु का वचन कहता है धर्म के कारण जीवित है, वे आत्मा जीवित है। सचमुच में यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया, तो तुझ में जो आत्मा प्रभु का बसा हुआ है वह मरे हुए में से जिलाया है, तो आपको भी प्रभु की आत्मा के द्वारा, प्रभु यीशु के आत्मा के द्वारा आपको भी जिलाया जाएगा। हालेलुया। सचमुच में परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। सचमुच में प्रभु की आत्मा के द्वारा से
जो तुझ में, जो मुझ में बसा हुआ है जिलाएगा, वही आत्मा जिलाएगा आपको। जो आपका हृदय के अंदर में प्रभु का वचन बसा हुआ है तो आप धार्मिक रूप में होगे। धर्म के कारण से आपका आत्मा जीवित है सचमुच में। सो परमेश्वर इन वचन पढ़े जाने से आप सबों को बहुत एक से आशीष मिले। आमीन। सभी को मेरी ओर से जय मसीह की। इसी तरह परमेश्वर का जो जीवित वचन जो भाई बहन सुनना चाहते हैं तो आप हमारी YouTube चैनल को जरूर से जरूर लाइक करें और सब्सक्राइब करके रखें। और फेसबुक तरफ से आप सुन रहे हैं तो जरूर हमारी फेसबुक को फॉलो करें। प्यारे भाई बहनों, जरूर से आप हमारी YouTube चैनल में कमेंट करें और परमेश्वर आप सबों को बहुत सी आशीष दे। आमीन। सभी को मेरी ओर से जय मसीह की।